बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं ना कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई डिपार्टमेंट या कोई एनजीओ कोई अच्छा काम करती है और जिसके लिए वो करती है, अगर उस तक वो खबर ना पहुंचे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती। आप लोग चूँकि मीडिया वाले, काफ़ी दोस्तों से मेरी मुलाकात हो चुकी है और कुछ दोस्त भी रहते हैं, इंशाल्लाह आज ही उनसे मुलाकात हो जाएगी। तो मीडिया को चूँकि माशरे का कान और आँख समझा जाता है, जो भी बात पब्लिक तक पहुँचनी है वो आपके थ्रू पहुँचनी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या सोशल मीडिया है। तो आप लोग हमेशा हमारी जो है बुराइयां या हमारी कुताइयाँ, वो दीदा दनिस्ता हों या वो भूल चूक से हो जाएं, आप उसको उजागर करते हैं, आप हमें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। ये होना चाहिए। जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है वो बहुत अच्छी होती है, वो इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इसीलिए आपको ज़हमत दी है कि जो काम हम अच्छा करते हैं, पब्लिक के लिए करते हैं, तो उसके लिए भी आप इसको हाईलाइट करें, और इसलिए आपको यहाँ पे ज़हमत दी गई है। तो हमारा मुखातब चूँकि अवाम होता है, हम अवाम के लिए काम करते हैं, अवाम के टैक्सों से हम तनख्वाह लेते हैं, आप लोग भी अवाम के लिए काम करते हैं। तो जो बात होती है डिपार्टमेंट्स को अवाम तक पहुँचाना, वो आपके लिए पहुँचती है, आप कान और आँख हैं। अब बात यह है कि पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो क्राइम को कंट्रोल करे, लोगों की जानो माल की हिफाजत करे। हमारा थाना सदर गुजरात शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़ है, और हर ज़िला का जो थाना सदर होता है वो पुलिस के लिए एक चैलेंज होता है। इसलिए हर डीपीओ की ये ख्वाहिश होती है कि वो थाना सदर में एक ऐसी टीम तैनात करे जो बड़ी कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल हो। तो ये हमारे लिए भी, हमारी जो टीम यहाँ पे काम कर रही है थाना सदर में, ये एसएचओ बैठे हैं, इंतहाई प्रोफेशनल आदमी हैं, एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। पिछले दिन वो हमारे लिए एक चैलेंज था। एक जो गैंग बड़ा एक्टिव था यहाँ पे, जो काम कर रहा था, वो गैंग जो था वो काफ़ी बड़ा गैंग था, और वो मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए थे। आज तक जो वारदात हो रही है ऐसे ही हो रही है कि लोग मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, किराए पे मकान लेते हैं और फिर वहाँ पे वारदात करते हैं। अब ये मैं आपको बताऊं कि ये 15 रुकनी गैंग था, ये यहाँ पे एक्टिव था। थाना सदर, थाना रहमानिया, और हमारे जो मज़ाफ़ाती ज़िला हैं, मसलन ये मंडी बहाउद्दीन हो गया, गुजरांवाला हो गया, इवन लाहौर में भी ये लोग बड़े एक्टिव थे। इनमें से एक दो लोग गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, बाकी मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, सरगोदा से ताल्लुक़ रखते हैं, और इवन आप हैरान होंगे कि ये टंडू आदम सिंध से भी लोग इसमें शामिल हैं। इनका तरीका वारदात ये था कि ये किराए पे मकान लेते थे, इसमें 3 ख़वातीन थी और बाकी 12 मर्द थे। किराए पे मकान लेते थे, वहाँ पे रैकी करते थे और उसके बाद घर में वारदात करते थे। इस दौरान रोड पे अगर कोई मोटरसाइकिल नज़र आ गया, कोई फैमिली नज़र आ गई, उसको भी लूट लिया करते थे। तो हमारी टीम ने, जिसकी सरबराही जो एसएचओ साहब कर रहे थे, इसमें ये हमारे पास नवाज ऐसे भी बैठा है जो गाजी चक चौकी जो उसका इंचार्ज है। ज़्यादातर क्राइम जो गाजी चक चौकी में हो रहा था। इन्होंने बड़ी मेहनत की, रवायती और गैर रवायती तरीक़ों को अपनाया, और आखिरकार अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और ये उस गैंग तक पहुंच गए। एक दिन मोरखा 13/5 को इनको इतला मिली इस टीम को कि मोज़ा हरियावाला में एक जो गैंग है वो वारदात कर रहा है। ये मौका पर पहुंचे तो इनकी फायरिंग शुरू हो गई, पुलिस मुकाबला शुरू हो गया। पुलिस ने प्रोफेशनली अपने आप को बचाया, तो मुलजमान जो है फायरिंग करते हुए वो एक साइड में निकल जाने में कामयाब हो गए। लेकिन इस दौरान उनका एक अपना साथी जो है वो जख्मी हो गया, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वो भी जो है अजीज़ भट्टी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। उससे जब इंटरोगेशन की गई तो बाकी इनके जो 14 मेंबरान है इस गैंग के, वो भी काबू आ गए। तो इस गैंग में मोस्टली जो लोग हैं वो माछी बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं, इसलिए माछी गैंग हम इसको कहते हैं। बाकी जो 14 लोग हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसमें 3 ख़वातीन थी, वो भी जेल में जा चुकी हैं। एक मुलज़म जो अजीज़ भट्टी अस्पताल में ज़ेर इलाज है, और एक जो है ऑलरेडी जेल में जा चुका है। उनसे इंटरोगेशन की गई, उनसे रिकवरियाँ की गई। जो उनकी रिकवरी है उसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। आम तौर पे ये बात याद रखने की है कि 100% रिकवरी नहीं हो सकती मुलजमान से। जबकि मुलजम वारदात करता है, वो सोना छीन के ले जाता है, पैसे छीन के ले जाता है, कुछ भी ले जाता है, उसको खर्च कर देता है। और ये मुलजमान इतने सेठ नहीं होते, ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं। तो जो वो खर्च कर देता है उसको निकलवाना फिर मुमकिन नहीं होता पुलिस को। पुलिस कोशिश तो करती है मैक्सिमम रिकवरी करे, लेकिन 100% रिकवरी किसी भी केस में नहीं होती। अब तक जो हमने रिकवरी की है इस गैंग से, उसमें 9 अदद मोटरसाइकिलें, एक जो है वो लोडर रिक्शा है, तकरीबन 20.5 लाख रुपया है, 2 ईयर रिंग्स हैं, ये बालियाँ हम जिसे कहते हैं। जो वेपन इनसे रिकवर हुए हैं वो आप इसका अंदाज़ा करें, ये आपके सामने पड़े हैं। इसमें एक कलाशनिकोव है, एक 9mm पिस्टल है, 10 जो 30 बोर पिस्टल हैं, और तकरीबन 200 के करीब जो है इनके ये बुलेट्स जो हैं, लाइव बुलेट्स इनसे बरामद हुए हैं।
تو ان کا طریقہ واردات میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ کرائے پہ گھر لیتے تھے، پھر ریکی کرتے تھے، پھر وہ گھر جو دیکھتے تھے کہ بالکل علیحدہ ہے آبادی سے، اس کی ریکی کر کے اس میں ریزسٹنس بھی نہیں ہونی، وہ سارے حالات کا اندازہ لگا کے پھر وہاں پہ واردات کرتے تھے، اور اس دوران اگر روڈ پہ انہیں کچھ چیز نظر آتی تو اس کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو ان کے خلاف اب تک جو ہے وہ 26 جو ہے وہ مقدمات مختلف اضلاع میں جو درج ہوئے ہیں، ان میں یہ مطلوب تھے پولیس کو۔ اس میں جو ہماری ڈیڈیکیٹڈ ٹیم جس نے اس میں حصہ لیا ہے، سارا اس گینگ کو بسٹ کیا ہے، ان سے ریکوریاں کی ہیں، اس میں اس کی جو لیڈرشپ تھی، اس کی سربراہی ایس ایچ او صاحب تھے، ان کے ساتھ نواز صحیح اور مزید جو 17 لوگ اس میں شامل تھے، وہ انشاءاللہ میں ڈی پی او صاحب کو ریکمنڈیشن بھیج رہا ہوں، ان کے لیے تعریفی اسناد اور کوئی کیش ریوارڈ کا اعلان